दिल्ली और उसके आसपास हरियाणा, पंजाब, लगभग पूरे भारत में ही किसी न किसी रूप में सरकार को रोकने का एक कार्य कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी सरकार और किसान आंदोलन का कोई निर्णय नहीं हो पाया है। आज पंचकुला में किसान टोल बैठे हुए हैं अपनी मांगों को मानने के लिए। इसी संदर्भ में किसान यूनियन नेता गुरबाज सिंह जी, आपके इस टोल पर जो किसान भाई बैठे हुए हैं उनकी क्या प्लानिंग है और 26 जनवरी को उनकी क्या प्लानिंग है? हमारे कुछ साथी तो कल दिल्ली निकल गए हैं ट्रैक्टर पे, कुछ आज जा रहे हैं, ट्रैक्टर खड़े हैं, कुछ भाई कल जाएंगे। तो 26 जनवरी को सारे हमारे टोल प्लाजा के जो लोकल जिम्मेदार भाई हैं सब 26 जनवरी को दिल्ली में जाएंगे। दिल्ली के अलावा हरियाणा, पंजाब के किसी और भाग में भी कोई आपका प्लानिंग है? नहीं, जो हमारी किसान यूनियन का ऊपर से ऑर्डर है वो दिल्ली का ही है। 26 जनवरी की कॉल। चंडीगढ़ पंचकुला से आप दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में पहुंचकर किस रोड पर किस के अंतर्गत आप कार्य करेंगे? वहाँ पे हमें सिंधु बॉर्डर पे रोड मैप लगा है, वो जो हमारे नुमाइंदे हैं आगे रोड मैप दिखाएंगे। उस हिसाब से ऐसा नहीं है कि भी जनता भी परेशान हो, ट्रैक्टर साइड रोड से जाएंगे और जनता भी अपना निकलती जाएगी। परेशान किसी को नहीं करेंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे। भारत का झंडा लेकर दिल्ली में पंचकुला, चंडीगढ़ और हरियाणा के सभी भागों से किसान भाई जाकर 26 जनवरी को अपनी ताकत दिखाएंगे। और कोई संदेश इस क्षेत्र के लोगों को? संदेश यही है सारे किसान भाइयों से कि जो भी रह गया हो आज और कल 25 को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली पहुँचे 26 जनवरी के। आपका नाम भाई साहब? कपूर मोहम्मद जी, इस टूल बूथ पर आप और किसान भाई कितने दिनों से बैठे हुए हैं? यहाँ हम 25 तारीख से बैठे हैं। 25 तारीख से। अब यहाँ के जो किसान हैं उनकी 26 जनवरी को लेकर क्या प्लानिंग है? यहाँ के जो किसान हैं लगभग यहाँ से ज़्यादातर लोग, कुछ कल हमारे साथ यहाँ से दिल्ली कूच कर गए हैं, कुछ आज गए हैं, बाकी जो रह गए हैं वो भी जाने की प्लानिंग में है। जो किसान भाई यहाँ रहेंगे तो हमारी यहाँ प्लानिंग रहेगी कि हम 26 जनवरी का झंडा यही फहराएंगे। जो साथी रह जाएंगे, जो साथी यहाँ रह जाएंगे 26 जनवरी को यही इसी स्थान पर या किसी और स्थान पर? इसी स्थान पर भी 26 जनवरी को झंडा फहराया जाएगा। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को यहाँ झंडा फहराकर या दिल्ली में आप लोग जाएंगे, इससे क्या संदेश या क्या साबित या क्या दिखाना चाहते हो? दिखाना तो यही चाहते हैं कि ये सरकार की किसी न किसी तरीके से नींद खुले। जो ये अड़ियल रवैया अपना रही है, इस अड़ियल रवैये को छोड़कर जनता की और जो ठंड के अंदर किसान वहाँ पर बैठे हैं और आम जनता इन बिलों से परेशान है, उनकी परेशानी की तरफ ध्यान दें। दोस्त एक बात है, खुदा सुप्रीम कोर्ट ने ये पुलिस पे डाल दिया तो सरकार ने 2 साल तक इस कानून को स्थगित करने के आदेश नहीं प्रस्ताव दिया है, फिर भी कहाँ रुकावट रह गई है कि किसान मान नहीं रहे हैं? तो 2 साल के बाद भी तो जो आज हो रहा है यही होएगा। जो आज हो रहा है वो 2 साल बाद होगा। हमारे जो किसान यूनियन के आग में बहुत दूरदर्शी हैं, उनको इस बात का भली भांति पता है 2 साल बाद ये लागू कर देंगे। क्यों ना हम आज बैठे हैं तो इस बिल को पूरी तरह से इसका खात्मा करा कर जाएंगे। किसानों को संदेश? किसानों को तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि सभी किसान भाई एकजुट होकर पूरे अनुशासन के तहत रहकर और पूरी शांति प्रिय जो प्रदर्शन है इसको अपने को जारी रखें। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, ये बिल ख़त्म नहीं किए जाते, तब तक हमारे ये प्रदर्शन का जारी रहेगा। और सभी किसान भाइयों से मेरी ये अपील है कि पूरे कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में जिस तरह से आप जुटे हुए इसी तरह जुटे रहें। 26 तारीख को दिल्ली में ताकत दिखाने के बाद, झंडा फहराने के बाद, उसके बाद की क्या प्लानिंग है? झंडा फहराने के बाद उसके बाद जो प्लानिंग होगी, अगर सरकार नहीं मानती, जो हमारी किसान यूनियन है, जो हमारे जथेबंदियाँ किसान आगू हैं, जो वो फैसला लेंगे, जो वो संदेश देंगे, उसके लिए हम उसको उनके आदेश को पूरा करने के लिए उसकी पालना करेंगे। क्या धरना समाप्त किया जाएगा या उसके बाद नए तरीके से आंदोलन शुरू किया जाएगा? धरना जब तक ये बिल खत्म नहीं होते धरना समाप्त नहीं होता। जबकि धरने को और इसको क्या रूपरेखा देनी है, क्या दिशा देनी है, कैसे हमारे दिशा और दशा इसकी तय करेंगे। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम जी दिलाराम जी, आप टूल बूथ पे लगभग 2 महीने से किसान लोग बैठे हुए हैं। 26 तारीख को आपकी क्या रणनीति है? हम इसी करके बैठे हैं जी। 26 तारीख को जोगल तक हमारे कानून वापस नहीं होते हैं, जोगल तक हम लड़ाई लड़ेंगे।
और वापस कर देंगे कानून तो हम अपने घर को आ जाएंगे। नहीं, हमारे एक जिम्मेदार हैं जो जट पाई हैं हमारे, ये अपने उस पर खड़े हैं और वहीं बैठे रहेंगे। जो हो रहा है तो हो ही जाएगा, जोगल तक हमारे कानून वापस नहीं होंगे। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस है, उस पर आप दिल्ली में ताकत दिखाकर किसान भाइयों के हक की मांग करके क्या आंदोलन समाप्त हो जाएगा या आगे नया चलेगा? अगर ये नहीं इसने कानून वापस करे तो चलेगा जी। ये तो जोगल तक नहीं कानून वापस होंगे, जोगल तक चलेगा। आप लोग यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, क्या दिल्ली में ही डेरा डालेंगे, वापस आएंगे? हम दिल्ली में भी डेरा डाले, हमारे भाइयों ने, हमारी बहना ने, हमारे बच्चे ने भी दिल्ली में डेरा डाला है, वह हम भी डेरा वहीं डालेंगे। सरकार 2 साल के लिए कानून स्थगित कर दिया गया है, अब क्या दिक्कत है? कानून स्थगित कर दे चाहे कुछ कर दे जी, बर्खास्त 2 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है, कानून पर रोक लगा दी गई है। अगर हम नहीं वहाँ से उठेंगे पमा चाहे कुछ भी हो जाए जी, हम जोगल तक हमारे कानून नहीं वापस होंगे, जोगल तक नहीं हटेंगे। धन्यवाद। 2 साल के किसानों के धरने के लगातार हरियाणा में जगह जगह हर टूल बॉक्स पर हर ब्लॉक पर किसान किसी न किसी रूप में छोटे बड़े बैठे हुए हैं और टीम डेमोक्रेटिक समाचार कैरी अपने हरियाणा के दौरे पर निकली हुई है। हर जगह किसान जहाँ बैठे हुए जाकर उनके दिल की बात जानने का एक प्रयास कर रहे हैं कि 26 तारीख को किसानों की क्या रणनीति है, क्या 26 तारीख के प्रदर्शन के बाद किसान आंदोलन समाप्त हो जाएगा या नई चाल से, नई सोच से, नई तरीके से किसान आंदोलन आगे बढ़ता रहेगा।